मंदिरों के शहर जम्मू में बने प्रदेश के पहले तिरुपति बालाजी के मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करना था, लेकिन वे किसी कारण इस कार्य का हिस्सा नहीं बन पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों को मंदिर के कपाट खुलने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वह अब जब भी प्रदेश दौरे पर पहुंचेंगे तो इस मंदिर के भगवान के दर्शन के लिए जरूर आएंगे। सर आप लोग साइड पे हो जाइए। की धार में नजर आता है हंस के लिए झील, तो भक्त के लिए वैतरणी की पतवार बन जाता है। यही है भगवान वेंकटेश्वर। संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। साथियों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर जीवन की वह अनुभूति है जिनके बिना इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता। जो भी समर्पण भाव से, प्रार्थना भरे हृदय से उनके दरवाजे पर पहुंचता है, वह स्वयं उनको उपलब्ध हो जाती है। जीवन के हर क्षण में वो मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के मन में जब संशय हुआ, तब भगवान कृष्ण ने उनके संदेह के निवारण के लिए कहा, अर्जुन तू विश्वास कर, मैं ही विष्णु हूँ। मैं जीवन के केंद्र में मौजूद प्राण ऊर्जा हूँ। यथा प्रकाश केह कृष्णम लोकमिमं रवि। प्रकाश में सूर्य तथा इस विश्व को प्रतिपल संभालने वाली शक्ति भी मैं ही हूँ। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी सनातन यात्रा में गौरव, दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जमीन पर किए जा रहे अथक प्रयासों की बदौलत जन कल्याण के प्रति उनकी सतत साधना से जम्मू कश्मीर में नई चेतना भी जागृत हुई है। बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, मां शारदा, शिवखोड़ी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है और जो अनूठा भी है, अप्रतिम भी है और अद्भुत भी है। कश्मीर संभाग में भी हजरत बल सूफी संतों, फकीरों की ऊर्जा से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा। अमृत काल खंड में विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरा और प्रगति के बेजोड़ मेल से जम्मू कश्मीर को ऊर्जा प्रदान की है कि काम करने की हमारी रफ्तार, प्रोजेक्ट पूरा करने की हमारी गति 10 गुना बढ़ गई। आदरणीय गृह मंत्री जी भी समय समय पर हम सबको अपना सहयोग, मार्गदर्शन देते रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का आध्यात्मिक पहलू भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं मानता हूं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, उतना ही चैतन्य का भी विकास हुआ है। जिस प्रकार तीसरी शताब्दी में निर्मित तिरुपति बालाजी के मंदिर से वैश्विक मानव चेतना को नई दिशा मिली, उसी तरह मंदिरों के शहर जम्मू तथा अध्यात्म की तपोभूमि जम्मू कश्मीर को विकास के महायज्ञ में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मित्रों, अभी 5 तारीख को मां शारदा के मंदिर में जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा की। 6 तारीख को ठीक इसके बगल में 51 करोड़ रुपए की लागत से बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए यात्री भवन का निर्माण ONGC के सहयोग से शुरू हुआ और आज जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से यहाँ के भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर के आज दर्शन हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कारण निश्चित रूप से शांति भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और विकास भी जम्मू कश्मीर का सुनिश्चित होगा। अभी TTD के अध्यक्ष जी कह रहे थे
मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, शब्द डिस्पेंसरी नहीं है, हेल्थ सेंटर। जो हमारे और आपके बीच का एग्रीमेंट है, मुझे शब्दशः याद है। तो यहाँ हेल्थ सेंटर, यहीं स्थानीय जो निवासी हैं उनके लिए बढ़िया हेल्थ सेंटर और वेद पाठशाला, क्योंकि वेद पाठशाला की यहाँ नितांत आवश्यकता है। कुछ प्रयास श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू किया है, कैलक संस्थान ने शुरू किया है, कुछ और जम्मू कश्मीर के अनेक लोगों ने शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है कि टीटीडी से जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षा जब ही बढ़ गई। और मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि वेदशाला और हेल्थ सेंटर ये बढ़िया बन जाए, क्योंकि यहाँ के लोग अब जागृत हुए, सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अपने प्राचीन गौरव को फिर से लोग महसूस करके स्वाभिमान के साथ खड़े हो रहे हैं। इसमें सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ट्रस्ट और आपके सभी मेंबरान से मैं निवेदन करूंगा कि इस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर आप पूरा करें। यहाँ सभी उपस्थित विशिष्ट जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। टीटीडी बोर्ड के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जो भी परियोजना हम लोग टूरिज्म के लिए उनके पास भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब एक आध और भेज दीजिए, मैं उसे भी स्वीकृत कर दूंगा। तो मैं उनके प्रति आभारी हूँ। आदरणीय गृह मंत्री जी किसी कारणवश नहीं जुड़ सके हैं, उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ की जनता से आप मेरा संदेश दे दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे। और पहला कार्यक्रम जो जम्मू में होगा वो मंदिर के दर्शन के बाद ही उनका कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय बालाजी। गोविंदा।